क्या नाम बहन जी आपका? मेरा कविता सक्सेना। कविता सक्सेना। जी आप अभी कुछ दिन पहले आए थे, जी। आपको घुटनों में दर्द है, क्या दिक्कत है? घुटनों में दर्द था, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो कह रहे कि ये वो घिस गया इसका। घुटने घिस गए? जी। कैप बताया था या गिरीश खत्म हो गई बताया था? गिरीश खत्म हो गई। गिरीश खत्म हो जी, गई। मुकेश जैन। मुकेश जैन जो मुजफ्फरनगर रहते हैं उनको दिखाया था? जी। अच्छा अच्छा। कोई आपको नीचे पैरों में भी दर्द होता था उस समय? नहीं, बस ये घुटनों में। अब कैसा लग रहा है आपको? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब से मैंने चलना। जब से छल्ला पहना ठीक लग रहा है आपको? कहाँ रहते हो आप? यही लोकल ही? इस टाइम तो मैं सहारनपुर हूँ, वैसे मैं उधम सिंह नगर काशीपुर रहती हूँ। अच्छा, उत्तराखंड। जी, उनकी अच्छा। जॉब है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे। आप बिल्कुल दिक्कत ना माने। जी। जब कभी ये टाइट हो जाए तो हल्का सा ढीला कर लो, और जब कभी ये बहुत ढीला हो तो आके ठीक करा लो। या जैसे आप कभी बाहर हैं तो उतार के हल्का सा कटिंग करवाना पड़ता है, सुनार जो मुट्ठी बीच में पहनाते हैं वो भी कर देते हैं। अब जैसे किसी को नाभि की समस्या है पेट की, इसको IBS बोल देते हैं, नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पैनक्रियाज भी बोलते हैं। तो ये इलाज मेडिकल में नहीं है पेट का। इसमें क्या होता है, जब पेट में दर्द हो रहा, कमर में दर्द होना, गैस बनना, सिर में भारीपन रहना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, जॉब ना कर पाना, पीढ़ियों में दर्द होना, जो भी लक्षण है, इससे नाभि भी अपनी जगह पे ऑटोमेटिक अपना आ जाती है। उसके लिए हम 4 छल्ले बनाते हैं। तो जब से हमने YouTube पर डाला, पूरे देश से बच्चे मंगा कर भी पहनते हैं, हम डाक के द्वारा, कोले के द्वारा भेजते हैं और बच्चे यहाँ भी आ जाते हैं। बहुत दूर दूर से हर स्टेट से बच्चे आते हैं। थोड़ा कोरोना की वजह से इतने बजट बड़ा, हम कम लोगों को बुला रहे हैं, और आपकी कृपा से जैसे आपने जिक्र किया एक बेटे का कि उनको 10 साल हो गए दवा ले रहे। हाँ। उनका अगर पेट में दर्द था जी। तो आमतौर से नामी वालों को होता है पेट में दर्द या कमर में दर्द, इसमें भूख नहीं लगती। और आप अगर बात भी करेंगे या हमारी बात कराएं फोन पर जब भी कभी, या हमारा नंबर है, उनका वजन घटा होगा उस समय। हाँ, बहुत परेशान था वो, वजन लेटा घटा रहता होगा था। और उनको ऐसा लगता होगा जैसे जीने की इच्छा कम हो गई, मैं हंसने बता बोलने को रहा मन ना हूँ करना, हाँ। पढ़ाई में मन ना लगना, काम में मन ना लगना, जॉब में मन ना लगना। जॉब तो मैं छोड़ दी तो थी। सेना के IDP के जवान जी। 25 साल 27 साल जॉब रिजाइन करके आ रहे 5-5 साल पुरानी कि मेरा वजन 50 किलो भी नहीं रहा, मैं जॉब तो कहीं और भी कर लूँगा, मैं 2 रोटी नहीं खा पा रहा, और मैस में खाना बनता है। जब तक बच्चा ठीक नहीं होगा, शादी भले ही पहले ही हो चुकी वो अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य डाउन होता चलेगा। फिर ना हंसने को मन करेगा, ना काम में, ना पढ़ाई में, ना वो ऐसे ही रहता था, लेटा तो रहता था। लोग कहते हैं कि आपको IBS है और आप इन्फेक्शन की दवा खाओ, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, हाथों में जख्म हो गए, हाथों में अल्सर हो गया। तो जो बच्चा 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 1 दिन में ठीक हो रहा, तो हाथों में जख्म कहाँ चले गए, हाथों का अल्सर कहाँ चला गया? तो हम तो ये कहते हैं एक रात को चाहे यहीं रुक जाओ, सुबह तक 2 घंटे में भी आराम हो जाए, 4 दिन में भी हो जाए, 1 हफ्ते में भी हो जाए, 15 दिन में 40 साल के लोग भी जो 20 साल से परेशान थे वे भी ठीक हो गए। और इसी से आर्थोराइटिस हो, घुटनों में गैप बता दिया, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई। मात्र छल्ला पहन के हमें 1 घंटे का समय दे दो और आप चेक करो, चलने में एकदम रिजल्ट आ जाएगा। और थोड़ा बहुत हम जड़ी बूटी जैसे आपको बता दीजिए, वो जरूरत पड़े ले लो, नहीं पड़ती तो ना, कोई ऐसी बात नहीं। और सर्वाइकल होता है, एक साइटिका होता है जो कमर से डिस्क से दर्द आता है, मात्र छल्ला पहन के साइटिका भी ठीक हो जाता है, सर्वाइकल भी ठीक हो जाता है, नाभि भी ऑटोमेटिक अपनी जगह पाता है, जिसका हमें कुछ नहीं पता नाभि कहाँ है, बाएं दाएं ऊपर नीचे। हम ABCD नहीं जानते, लेकिन हमें ये मालूम है इसके पहन के नाभि अपनी जगह पर स्वतः आ जाएगी और ज़्यादा समय नहीं लगता। जिनको लूज मोशन है कल नहीं है, जिनको कब्ज है भयंकर, उनको थोड़ा उपाय करना पड़ता है। जैसे हम बताते हैं गौमूत्र है, किशमिश का पानी है, बड़ी हड़ का मुरब्बा है, त्रिफला ले लो, कोई भी चूर्ण ले लो तो ठीक सब हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो, आपकी कृपा से नसों का, मसल्स का कैसा भी दर्द है। 65 साल की महिला पेपर में लोड आई 4-5 साल पहले, कह रही मेरी एड़ी में दर्द है। मैंने कहा कि एड़ी का तो पता नहीं होगा नहीं होगा। एक महिला साथ में थी, उनके ये दर्द था, मैंने कहा ये तो अभी ठीक हो जाएगी। तो मैंने पहले उन्हीं को पहनाया और कहने लगी दबा दबा के कि अब एड़ी में दर्द नहीं हो रहा। और फिर कुछ महीने बाद भी चक्कर लगा, उनका बेटा भी आया, पथरी का इलाज किया, कह रहा जी वो मेरी माता जी को इससे दर्द नहीं होता। अगर इससे कोई दिक्कत हो रही और उसमें कोई वजह हो, वरना ये दर्द तो अभी खत्म है, अभी इससे निकलने से पहले आप चेक करें आराम से, तो बड़े सुंदर रिजल्ट आएंगे। अब जैसे पिंडी में दर्द है, भाई दिए चाहे आप हैं, आज रात को जिन्होंने जिसने छल्ला पहना, उम्र चाहे 84 साल चाहे 14 साल, ये हमारा बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। और है तो जिसको इंसुलिन लगता है, हम गेहूँ का आटा जौ का आटा बताते हैं,
हमने यूट्यूब पर डाल रखा, नमित अग्रवाल के नाम से। नमित छल्ला डालो, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। बताया आपने। हाँ, नमित छल्ला डालो, सब्सक्राइब कर लो। 1 किलो गेहूं का आटा, आधा किलो जौ का आटा कढ़ाई में भूनकर लाल कर लो अलग अलग, और ठंडा करके मिलाकर रखो। उसकी गरम गरम रोटी खाओ सुबह दोपहर शाम, जिसको इंसुलिन लग रहे, और 4 छल्ले पहना दो। यहाँ से जाके इंजेक्शन नहीं लगने का। ट्रेजरी में सिक्योरिटी चार्ज है, 40-45 साल की उम्र कह रहे थे, उस दिन से इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ा, वो खुद लगाते थे। और वो आकर अगर मिले 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो हमारा हौसला कितना बढ़ता है। लोगों ने 2 शब्द धन्यवाद के बताना भी पसंद नहीं करा, बाद में ऐसा कर रहे हैं ट्रेजरी घर के बाद। तो हमारा विश्वास आप है, आप आए, हमें इतनी खुशी मिल रही है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसी में अगर आप एलोपैथिक में चले गए, आर्थराइटिस से ग्रीस खत्म होगी, तो वो तो सारा जीवन दवा खिलाएंगे, जैसे आप बता रहे माँ बेटे दवा खा रहे। हाँ। हमारा तो चैलेंज है जी, पहले महीने चौकड़ी मारकर बैठे तो अगले महीने कोई कमी रहेगी तो रिपीट कर लो, वरना जरूरत नहीं। 2 महीने 3 महीने बाद ये हमारा वो नहीं है कि भाई दवा से जीवित रहो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने बदले गए, कोई ठीक नहीं कर सका, अमेरिका, रामदेव, दिल्ली वाले। हमारे यहाँ ओरिजिनल घुटने भी ठीक हो सकते हैं, बताएंगे आप। एक बार सेवा का मौका दें। गैप बताया, रश्मि शर्मा देहरादून से आई, 54-56 साल की, 5-6 साल हो गए। कंप्यूटर की कंपनियां हैं, उनके 5 लोग आए, 3-4 लेडीज, तो कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक होगी 40 मिनट के बाद। मेरे कुछ नहीं है इस समय, जिनको गैप बता रखा था सारे देहरादून में, इतना अच्छा लगा। बाकी सबको हमने छल्ले पहनाए, उनको भी पहनाया। तो यही हमारा विश्वास है। और वजन को रखो एक तरफ, लोग कह देते हैं आपका वजन 80 किलो है, 90 किलो है। 100 किलो की महिला दिल्ली से आई, 1 महीने बाद जब दोबारा आए, वो गाड़ी में आते थे 5-6 लोग कि जी मेरे घुटने में दर्द हुआ। तो वजन का तो आड़ डॉक्टर लोग लेते हैं कि वजन ज़्यादा है, वजन कम होना अच्छी बात है। वजन तो हम बातचीत से कम कर दें। आप यूट्यूब देख लो, हमने 2-2 उपाय डाल रखे, शुगर ठीक हो जाएगी 10 दिन में, थायराइड ठीक हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में दवाई खा रहे लोग 5-5 साल से। 100 ग्राम के 2 पैकेट अजवाइन के मंगा लो, 1 टीस्पून अजवाइन सुबह चबा के खा लो, थायराइड खत्म, 3 महीने ले लो। 50 रुपए का खर्चा नहीं, हम क्यों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसी शुगर 10 दिन में शुगर 110 आ गई, जिनकी 265 थी। और हॉस्पिटल में नेहरू मार्केट में 40 साल का सज्जन, जी 110 आ गई। मैंने कहा दवाई बंद कर दो, और ये रोटी आगे खाते रहना, जो अपने रोटी की तरह खा दो जो आप खा रहे हैं। शुगर नहीं होने की किसी को, आपको शुगर थी, शुगर है, तो दवाई तो बंद कर दी होगी आपने। अभी आप एक गोली खा रही है नहीं, आप चेक करा लो, अब तो शुगर होगी नहीं इनको। चेक करा दो। कितने दिन हो गए? 10-15 दिन तो हो गए। 10 दिन में तो नहीं होगा। आप शुगर चेक कराओ, ऐसा ना हो 60 रह गई हो, फिर आपको रसगुल्ले खाने पड़ेंगे, बर्फी, चीनी का दूध। अच्छा, रसगुल्ले खा लो। लेकिन मानिए हो सकता है आज भी 60-70 हो इनको। चेक कराना जरूरी है। पता क्यों नहीं लगेगा? जब तक ये छल्ला पैर में रहेगा आपको पता नहीं लगेगा मेरी शुगर 60 आ गई, और इसे निकालते तो चलना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है। 77 ईयर्स ओल्ड, नवीन नगर से आए, साइकिल पे डॉक्टर के यहाँ गए 1.25 महीने बाद। कहने कैसे आए, आपकी तो शुगर 60 आ गई। 185 की पिछली बार, 60 कैसे आ गई? मेरी तो 180 से नीचे नहीं आती थी। फिर मेरे पास साइकिल से वहाँ से यहाँ आए, कहने लगी मेरी शुगर 60 आ गई। मैंने कहा आपने दवाई नहीं बंद करी। बस वो कन्फ्यूजन रह गया। मैंने कहा जब 8 दिन हमने कहा 10 दिन बाद शुगर नहीं रहने की, दवाई बंद करना है और फिर चेक करा लो 15 दिन बाद, महीने बाद। हम अंधेरे में नहीं रख रहे आपको। शुगर हो तो दवा खाओ। आप हमसे इसलिए तो बात कर रहे हैं भाई दवाई बंद हो जाए। आप जैसे शादी से पहले थे, मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा, सन 2020 में ही वैसे के वैसे हो जाओ, करने वाला परमात्मा। अगर हम बीमार हैं तो 20 साल का बच्चा भी 60 साल के बराबर है। आप ठीक हो जाएंगे तो आपकी बिटिया भले ही 25 साल की और 23 की हो, आप 21 से हो जाओगे जब दर्द नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा बच्चे की, बेटे की, इनकी जरा थोड़ा सा इस पे जरा कस के मालिश करा लें जो दर्द होगा। थोड़ा सा मतलब नहीं, थोड़ा सा मतलब 10 मिनट गर्म लगा के कर लें। और बासी दाल कभी ना खाएं। फिलहाल उड़द की दाल की खिचड़ी, काली खिचड़ी इस सीजन में 2-3 महीने नहा लें। और जब ठीक हो गया आप अप्रैल में ताज़ी दही खाएं, ताज़ी लस्सी लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप चावल खाएं, हल्दी डालकर बनाएं गरम चावल रोटी के साथ। फिर दोनों चीज़ इकट्ठा लें 6 दिन बाद, 3 दिन दही, 3 दिन चावल, दही बंद करके चावल, फिर दोनों को इकट्ठा लो। दर्द नहीं होता, फिर गर्मी लो मौसम के हिसाब से। सर्दियों में हफ्ते में 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, डेली ना लो। और हमें फिर ये कहना गलत है कि जिंदगी भर का परहेज है। जब हम ठीक हो गए कोई दिक्कत ना मानी। मैं खुद साइटिका का पेशेंट हूँ, मुझे 25 साल छल्ला पहनने हो गए, 5 लाख का ऑपरेशन है मुकेश जैन के यहाँ।